बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के यूजेस हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम को क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी वजह क्या? इसकी वजह यही है कि इनका केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इस वजह से एंजाइम्स को इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि किन किन इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम का यूज़। एंजाइम्स डिग्रेड starch to lower its viscosity that aids in making paper। पेपर बनाने के लिए एंजाइम स्टार्च को इसकी लोअर विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन, इसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं और पेपर बनाने में काम आते हैं। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च इज़ अ वाइट ग्रैनुलर ऑर्गेनिक केमिकल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स दैट इज़ सॉफ्ट वाइट टेस्टलेस पाउडर होता है। सामने आपको एक छोटी सी डायग्राम पिक भी नज़र आ रही होगी। ये स्टार्च एक पाउडर नुमा स्टार्च को ही इस्तेमाल करके पेपर्स बनाए जाते हैं पेपर इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री की। यूज़ ऑफ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री। एंजाइम्स दैट रिलीज शुगर मॉलिक्यूल्स फ्राम स्टार्च आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड बन रोल्स। इन तमाम चीज़ों के लिए एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, वाइट ब्रेड बनाने के लिए, बंस बनाने के लिए और रोल्स बनाने के लिए। स्टार्च के बारे में पहले हम बता चुके हैं कि स्टार्च क्या है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। चीज़ बनाने के लिए भी एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। अब ये चीज़ क्या है? कॉमन लाइफ में अगर हम देखें तो हम ये इस्तेमाल भी करते हैं। चीज़ इज़ आ डेयरी प्रोडक्ट, ये दूध से हासिल होने वाली, मिल्क से हासिल होने वाली चीज़ है। derived from milk and produced in a wide range of flavors, textures and formed by coagulation of the milk। मिल्क की कोगुलेशन करने से, मतलब मिल्क को बलोने के बाद हम चीज़ हासिल करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ कलर्स में भी हो सकती है, जैसे थोड़ा सा येलोइश कलर, थोड़ा सी वाइट कलर। इन तमाम कलर्स में हमारे पास चीज़ अवेलेबल होती है। हम मार्केट से भी ले सकते हैं, घरों में भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए एंजाइम भी यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री की। एंजाइम्स डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर अमाइनो एसिड्स। एंजाइम स्टार्च को डिग्रेड कर दो चीज़ें सिंपल शुगर में और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब स्टार्च को सिंपल शुगर में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में। और यही चीज़ें फर्दर फिर इस्तेमाल में लाई जाती हैं यीस्ट के थ्रू और फर्मेंटेशन की जाती है। फर्मेंटेशन क्या है? पहले ये डेफिनेशन गौर से सुने। फर्मेंटेशन अ केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है और इसे कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से ये काम किया जाता है वो कहलाते हैं यीस्ट। यीस्ट की डेफिनेशन ज़रा गौर से सुनिए। एनी ऑफ वेरियस स्मॉल सिंगल सेल्ड फंजाई। ये बहुत छोटे से सिंगल सेल पर मुश्तमिल फंजाई हैं जो कि कैपेबल होते हैं फर्मेंटिंग करने के लिए, यानी कि फर्मेंटेशन करने के लिए। और फर्मेंटेशन बता चुका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स मसलन ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर एंजाइम का इस्तेमाल। दो एंजाइम की यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रोटीज और दूसरा अमाइलेज। प्रोटीज एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्राम क्लोथ्स। कपड़ों से प्रोटीन के दाग धब्बे उतारने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो हैं प्रोटीज। और दूसरे नंबर पे अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं रिमूवल ऑफ स्टार्च रेजिड्यू, यानी स्टार्च के कुछ निशानात जो बच जाते हैं कपड़ों, इसमें डिशेस वगैरह पर, यानी प्लेट्स वगैरह पर, तो उन्हें रिमूव करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है अमाइलेज। तो ये दो तरह के एंजाइम हैं, एक प्रोटीज हो गया, दूसरा अमाइलेज हो गया। ये यूज़ करते हैं हम बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।